और इस बीच हमारे साथ चिराग भी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। चिराग, ये महाभियोग लाने की जो तैयारी विपक्ष कर रहा है, आप साथ खड़े हैं खिलाफ खड़े हैं? बिल्कुल, हम इसके साथ खड़े हैं और ये है कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। ये जो भाजपा वोट चोर पार्टी है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि यही सेम चीज है जो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में करी थी। जब हम कोर्ट गए, कोर्ट में बकायदा देखा कि जो भाजपा का काउंसलर है कैसे अनिल मसीह वहां पर वोट कैंसिल कर रहा है। वो छोड़िए, भाजपा वर्सेस भाजपा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहां पर 2 सांसदों के वोट को डाल गया। सोचिए, 600 वोट में अगर 2 वोट फर्जी पड़ जाते हैं तो आप कह रहे हैं करोड़ों वोट जब डलते हैं तो वहां पर कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर आकर बोलते हैं कि हम आपको वीडियो फुटेज नहीं देते, हम कितने पीयूष ढूंढे। मतलब पीयूष गोयल जी जो हमारे मंत्री हैं, उनकी जगह पे कल कोई और जाके बैठ जाएगा क्योंकि पीयूष गोयल तो पीयूष गोयल सेम ही है। इस तरह की बात कर रही है, इलेक्शन कमिश्नर की बात है, ये भाजपा का लाया हुआ लेटर पढ़ रहे हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि अरविंद जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नई दिल्ली में 40,000 वोट काटे गए। हमने बोला सर इस पे क्या कार्रवाई होगी, मास डिलीशन हो रहा है, आप बताइए क्या करना है इस पे। हम लेटर लिखकर दे रहे हैं, हम अपने लेटर हेड पे लिखकर दे रहे हैं। आतिशी जी ने 9 जनवरी को पत्र लिखा, अरविंद केजरीवाल जी ने पत्र लिखा, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमीशन बार बार कह रहे हैं पत्र से काम नहीं चलता है, भैया हलफनामा दीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। बिल्कुल, हलफनामा हमने भी दिया और कल माननीय अखिलेश यादव जी ने भी तो दिया। उन्होंने तो दिखाया बकायदा, सारे पत्रकारों को, आपके ही पत्रकार थे उसमें, उनको भी दिखाया कि देखिए हमने हलफनामा दिया है। तो डिजिटल इंडिया जो है ये फॉल, हम भी दिखा दें, मेरे पास है, मैं आपको भी देता हूं, भी दिखा देता हूं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आप इलेक्शन कमिश्नर जो है वो निष्पक्षता से काम कर रहे थे तो वो बोलते कि अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी दिक्कत है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, हम देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ये आकर बोल देना कि हम ये नहीं कर सकते, अरे आप तो देखिए, अरे हम कैसे पीयूष को ढूंढेंगे, अरे देखिए हम 45 दिन से ज्यादा की आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते? जब वो सारा फुटेज हर मीडिया चैनल के पास है तो आपको देने में क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आप जो बैटिंग कर रहे हैं वो भाजपा के बीच में बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, क्योंकि आपका जो काम था कि निष्पक्ष चुनाव कराना और हर दल को वही जगह देना कि वो निष्पक्षता से चुनाव लड़ सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपने वो नहीं किया। आपने क्या किया? आपने भाजपा को एक फेयर प्लेइंग फील्ड दे दिया कि आप जाइए, आप खेलिए, जो मर्जी करिए। मैंने कहा ना, दिल्ली में हमने देखा चद्दरें बटी, दिल्ली में 1100 रुपए बट रहे थे, दिल्ली में जूते बट रहे थे, आपका कैमरा भी दिखा रहा था कि 1100 रुपए बट रहे हैं। आप बताइए उस पर क्या एक्शन लिया आज तक चुनाव आयोग ने? क्या एक्शन लिया? ये तो देखिए हर सरकार का, ये कहा जाए, ये तो नेचर होता है ना। विपक्ष अगर महाभियोग लाने की बात करता है तो सरकार जो है साथ जो है दिखाई देती है। भाई यूपीए 2 के कार्यकाल का आपको याद होगा ना, जब आपको याद होगा कि नवीन चावला के खिलाफ जो है बीजेपी किस तरह से महाभियोग लाने की तैयारी करती, पक्षपाती पूर्ण रवैया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बल्कि ये आरोप लगाया था। नहीं, देखिए बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आप अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप करिए ना, पूरी जांच करिए। हम कह रहे हैं आप भाजपा को कैसे पता है कि ये जो लोग हैं वो दूसरी पार्टी के नहीं है, या हमें कैसे पता है? हम तो कह रहे हैं कि हमारे या किसी के भी है, अगर एक घर में 80 लोग मिलते हैं, वो किसी भी पार्टी को वोट देते हो, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाजपा को कैसे पता है कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक घर में 250 लोग मिल रहे हैं, आयोग कैसे कार्रवाई कर रहा है? सवाल जो है पूरे यहाँ पर बरकरार दिख रहे हैं। और महाभियोग को लेकर अब क्या फैसला और कब तक फैसला लिया जाता है, इस पर यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मॉनसून सेशन का तो ये आखिरी हफ्ता है, दिन बेहद कम बचे हैं। और इस बीच वोटर अधिकार यात्रा को लेकर इस वक्त हौसले बुलंद महागठबंधन के दिख रहे हैं।